अप्रैल 2026। दुनिया सांस रोककर देख रही है क्योंकि मध्य पूर्व में एक नाजुक 2 हफ्तों का युद्धविराम जैसे तैसे टिका हुआ है। वॉशिंगटन में राजनयिक एक ग्रैंड बार्गन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा शांति समझौता जो अमेरिका और ईरान के इस्लामिक गणराज्य के बीच दशकों पुराने शीत युद्ध को खत्म कर सकता है। लेकिन जैसे ही ओवल ऑफिस में इस प्रस्ताव पर स्याही सूख रही है, यरूशलेम से जो प्रतिक्रिया आती है वह राहत की नहीं है, वह है चिंता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शांति ही अंतिम लक्ष्य होती है, लेकिन लेवांत क्षेत्र की जटिल राजनीति में इजराइल इस अमेरिका ईरान शांति समझौते को समाधान नहीं बल्कि एक खतरे के रूप में देखता है। इस समझौते का मुख्य आधार है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका के लिए ये समझौता ईरान की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगर ईरान हथियार स्तर तक यूरेनियम संवर्धन बंद करने पर सहमत होता है तो अमेरिका उस पर लगे भारी आर्थिक प्रतिबंध हटाने को तैयार है। लेकिन इजराइल इस सोच में एक बड़ी खामी देखता है, सनसेट क्लॉज। पहले के परमाणु समझौतों में ईरान पर लगी पाबंदियां स्थायी नहीं थीं, वे केवल 10 से 15 साल के लिए थीं। इजराइल की खुफिया एजेंसी का मानना है कि इससे परमाणु हथियार बनने से रोका नहीं जाता बल्कि उसे सिर्फ टाल दिया जाता है। इजराइल के नजरिए से ये समझौता एक वेटिंग रूम जैसा है। ये ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने और समय का इंतजार करने का मौका देता है। समझौता खत्म होते ही ईरान एक वैध परमाणु शक्ति बनकर उभर सकता है। न्यू जर्सी जितने छोटे देश के लिए जो एक परमाणु हमले से पूरी तरह तबाह हो सकता है, यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। इजराइल ये भी कहता है कि 2018 में तेहरान से चुराए गए न्यूक्लियर आर्काइव इस बात का सबूत है कि ईरान ने कभी हथियार बनाने का इरादा छोड़ा ही नहीं। उनका मानना है कि जब तक मौजूदा शासन है, यह इरादा भी रहेगा। इसलिए कोई भी समझौता रेत की नींव पर बना हुआ है। जहां परमाणु मुद्दा दीर्घकालिक खतरा है, वहीं अल्पकालिक खतरा है रिंग ऑफ फायर। इजराइल का एक बड़ा विरोध कारण है प्रतिबंधों में ढील। जब अमेरिका समझौता करता है तो वही ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को मुक्त करता है। अमेरिका उम्मीद करता है कि यह पैसा अस्पताल, स्कूल और जनता पर खर्च होगा। लेकिन इजराइल का मानना है कि यह पैसा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स तक पहुंचता है। यही पैसा लेबनान में हिजबुल्लाह को ताकत देता है, जिसके पास 1.5 लाख से अधिक मिसाइलें हैं जो तेल अवीव की ओर तनी हैं। यह पैसा यमन के हौथी विद्रोहियों को भी समर्थन देता है, जो वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित करते हैं। अप्रैल 2026 के युद्धविराम वार्ता के दौरान एक लेबनान लूपहोल सामने आया। अमेरिका ईरान समझौता केवल ईरान तक सीमित था, उसमें इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह की गतिविधियों का कोई जिक्र नहीं था। इजराइल के लिए ऐसा समझौता शांति नहीं बल्कि फंडेड वॉर है। इजराइल का सिद्धांत साफ है, आप कठपुतली और कठपुतली चलाने वाले को अलग नहीं कर सकते। अगर अमेरिका व्यापार और प्रतिबंध हटाकर ईरान को मजबूत करता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर गिरने वाली मिसाइलों को फंड कर रहा है। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें फरवरी 2026 की घटनाओं पर जाना होगा। ड्रोन हमलों के बाद इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला। ये पहली बार था जब छुपा हुआ युद्ध खुलकर सामने आया। हमले बहुत विनाशकारी थे, उन्होंने ईरान के ड्रोन उत्पादन को नुकसान पहुंचाया और कई परमाणु केंद्रों को भी प्रभावित किया। इसके बाद ईरान का शासन कमजोर स्थिति में आ गया। देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे और सेना भी कमजोर थी। यहीं अमेरिका और इजराइल के बीच बड़ा मतभेद सामने आता है। अमेरिका इसे ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने का सही समय मानता है। वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल इसे आखिरी वार करने का मौका मानता है। उनका मानना है कि अभी समझौता करना डूबते हुए शासन को बचाने जैसा होगा। आर्थिक राहत देकर अमेरिका उसी सरकार को बचाएगा जिसे इजराइल कमजोर करना चाहता है। इजराइल के लिए असली शांति तभी संभव है जब IRGC की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए, सिर्फ कागज के समझौते से नहीं। मिसाइल और परमाणु से परे एक और बड़ा मुद्दा है विश्वास की कमी। अमेरिका के लिए कूटनीति एक प्रबंधन का तरीका है। उसे चीन, यूक्रेन और घरेलू मुद्दों पर भी ध्यान देना है। इसलिए वह ईरान के साथ समझौता करके आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इजराइल के लिए ईरान कोई सामान्य समस्या नहीं है, यह उसके अस्तित्व का सवाल है। इजराइल को लगता है कि अमेरिका अल्पकालिक फायदे के लिए ईरान पर जल्दी भरोसा कर लेता है। उसे 2015 का समझौता याद है, जो उसके अनुसार ईरान को रोक नहीं पाया। एक और डर है अमेरिका का मध्य पूर्व से हटना। इजराइल को डर है कि यह समझौता सिर्फ अमेरिका के बाहर निकलने का तरीका है। अगर अमेरिका हटता है तो इजराइल को अकेले ही मजबूत ईरान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इजराइल खुद को एक ऐसा सैनिक मानता है जो कभी नहीं सोता। अब अप्रैल 2026 में युद्धविराम खत्म होने वाला है। अमेरिका समझौते के लिए दबाव डाल रहा है, ईरान अपने भविष्य पर विचार कर रहा है और इजराइल अपने लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। इजराइल ये समझौता क्यों नहीं चाहता?
क्योंकि उसे यह शांति नहीं लगती। उसके लिए ये सिर्फ एक विराम है, एक ऐसा विराम जो दुश्मन को ताकत जुटाने, अपने सहयोगियों को मजबूत करने और अंततः परमाणु हथियार बनाने का मौका देता है। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, एक व्यक्ति के लिए कूटनीतिक सफलता दूसरे के लिए अस्तित्व का खतरा बन जाती है। जब तक ईरान की वास्तविकता नहीं बदलती या इजराइल को अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। युद्धविराम 48 घंटे में समाप्त हो रहा है।